ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पाइसेस मीन राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। इसमें मैंने हेल्थ सेक्शन भी ऐड किया है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी हम कार्ड्स देखेंगे पाइसेस मीन राशि आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। और साथ ही मैं आपको अपना पैटर्न बता देती हूँ। मेरी रीडिंग का जो पैटर्न है यहाँ पे वो इस तरीके से है। पाइसेस मीन राशि वालों, आपका जो लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़ है ना, जो भी फीलिंग्स है आपकी, वो इस तरफ है जनवरी मंथ के लिए, और साथ में आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरफ है। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप खुद समझ जाएंगे कौन से तरफ की एनर्जीज आपकी है, कौन से आपके पार्टनर की है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ है आपके लव रिलेशनशिप में। जो दो कार्ड्स लिए हैं मैंने यहाँ पे जनवरी मंथ के लिए, टावर का कार्ड है यहाँ पे अपराइट, और दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो जैसे मैं इस एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के साथ तो ऐसी सिचुएशंस है कि आप टोटली फिनिश करके इस कनेक्शन को कहीं किसी न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी है फ्रेंड्स कि अभी भी आप स्टक हैं इस कनेक्शन में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ 360 डिग्री रोटेट हो चुका है, बहुत कुछ सिमिलर नहीं है पहले की तरह, और पहले की तरह बहुत कुछ बाकी नहीं रहा है। फिर भी अभी आपको एक होप है इस कनेक्शन के साथ। आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग सेपरेशन में हैं और आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का। आप उनसे बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको नहीं समझ में आ रहा कि जो भी आगे के ऑब्स्टिकल्स हैं उनको क्रॉस करके कैसे आप उनसे कम्युनिकेट करें। बट फिर भी वेटिंग जोन में आप लोग हैं पाइसेस। ठीक है, जो लोग किसी पास्ट पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं, और अभी सिचुएशंस आपके लिए पाइसेस ऐसी है कि नहीं समझ में आ रहा कि इस कनेक्शन में वेट करना है या मूव ऑन करना है। जनवरी मंथ में भी आप मुझे ऐसे ही स्टक नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा वेस्ट आपने करे हैं इस कनेक्शन पे, और शायद कुछ भी चीज़ें नहीं बची हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे ही होना है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी एक रोल प्ले करेगी, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जीज़ है कि हो सकता है आपको किसी न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ना हो और इस कनेक्शन से आगे बढ़ना हो। ठीक है, ये मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन जो भी है, अभी आप फ़िलहाल के लिए स्टक हैं, वेट कर रहे हैं इस पर्सन के प्रपोज़ल का, इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन का, और ख़ुद भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं पहले। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनर्जीज़ तो ऐसी है कि जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। इवन हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से। ठीक है, और जो दूसरी तरफ मुझे एक एनर्जी स्पीक हो रही है कि यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में उन्हें भी काफ़ी हर्ट हुआ है। ठीक है, आपको भी साथ ही साथ हर्ट हुआ है, लेकिन ये पर्सन विक्टिम फेस में है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अप्रोच ना करके जनवरी मंथ में खुद के ही दुखों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ 10-10, ठीक है, 10-10 का कार्ड्स है ये। तो कुछ लोगों के लिए मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी पेनफुल साइकिल एंड होने वाली है और एक कंप्लीशन की तरफ आप जाने वाले हैं, यूनियन की तरफ आप जाने वाले हैं। सबकी एनर्जीज़ नहीं होगी फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज़ फॉर श्योर यूनियन की तरफ जा रही है, और कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि अभी या तो आपको और वेट करना है इस कनेक्शन में, या अपने अकॉर्डिंग पाइसेस आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हो सकते हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हो, ऐसा भी सीन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ जो है ना अभी थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस में है। मतलब एक तरफ उनको अपने सारे दुख समझ में आ रहे हैं, अपना जो भी उन पर प्रेशर बनाया जाता है वो समझ में आ रहा है, दूसरी तरफ उन्हें आपके साथ आना है ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत प्यारी है 10 ऑफ कप्स के साथ।
ठीक है। लेकिन इस पूरे कनेक्शन में ना जनवरी मंथ के लिए भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, जो कि आपके एंड से भी ठीक होनी है और इस पर्सन के एंड से भी ठीक होनी है, क्योंकि हर्ट मैं दोनों तरफ देख रही हूँ। अब रीज़न्स यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी में फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से आपका कनेक्शन एक प्रॉपर स्टेबिलिटी में नहीं आ पा रहा है। चलिए मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 10 of swords, ओके, 10 of cups, ओके। देखिए अगर कार्ड्स क्लैरिफाई कर लें उसके बाद हमने देखा तो बॉटम ऑफ द डेक देखिए आप क्या है, 5 of wands का कार्ड है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत क्रिएट हो रहे हैं और आपके कनेक्शन में आप दोनों की वजह से नहीं, आप दोनों के कनेक्शन में इन्वॉल्व लोगों की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में जिसकी तरफ से भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, उस पर्सन को टोटली मेंटली फ्री होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी दोनों तरफ से है, ठीक है। बात कर लेते हैं कार्ड्स की। यहाँ पे देखिए टावर कार्ड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 4 of cups, सॉरी 5 of cups, और 10 of swords क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, और 10 of cups क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड 4 of पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं मैं आपको, पाइसेस आप तो बहुत ज़्यादा अभी भी सोच रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी होप मिल जाए आपको कि चीज़ें सही हो जाएं। आप तो इवन अपनी तरफ से एफर्ट्स करने को भी रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको भी ये समझ में आ रहा है कि जब तक जितना रायता यहाँ पे फैमिली वालों की तरफ से फैलाया गया है ना, वो नहीं समेटा जाएगा, तब तक आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हेल्पलेस हैं, ठीक है। आप केवल सोच रहे हैं, रो रहे हैं बातों को लेकर, इमोशनल हो रहे हैं, रिग्रेट में जा रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करना ज़रूर चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आप बाउंडेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट ना आपके पर्सन की तरफ से लग रहे हैं। पाइसेस आपकी तरफ से भी अगर है ना, तो भी आप नहीं समझ पा रहे कि क्या कर सकते हैं, लेकिन आप करना चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को फिर से इस्टेब्लिश कर देंगे, बहुत से लोग, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे उतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रही एनर्जी की। इस पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये पर्सन निकलना भी चाह रहे हैं कुछ लोगों के चंगुल से, कुछ लोगों के कंट्रोल इश्यूज से, लेकिन साथ ही साथ उनका इन्फ्लुएंस भी इन पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन पर बहुत ज़्यादा है कि इनको मतलब कहीं ना कहीं उनसे प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उनसे परेशानी मिलती है, उनके द्वारा सताया जाता है, एक तरह से मैं कहूँ कंट्रोल इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन उसी तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ ही हैं मेजॉरिटी में लोगों के लिए, कुछ के लिए थर्ड पार्टी होगी। तो जो थर्ड पार्टी है ना यहाँ पे, वो भी ऐसी है कि इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना के रखा हुआ है। इसी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने बैठे हुए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये चाहे तो इसी मंथ ऑफ जनवरी में आपके साथ यूनियन कर ले। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन? क्योंकि इन पर जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है ना, ये उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल कर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ इस पर्सन के मन में भी रही हैं। इन्हें शायद ऐसा फील होता था कि इनकी जो फैमिली है वो इस तरह की है जो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या कुछ भी ऐसे रीजंस, आप दोनों में डिफरेंसेस, आप दोनों मतलब इनकी फैमिली और आपके नेचर में डिफरेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर है। एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप कमिटमेंट में भी है ना इस पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देखना चाह रही है, रिश्ते देख रही है, और ये पर्सन किसी और के साथ शादी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ, लेकिन साथ ही आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं। जिनके लिए ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, इन पर लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है। मतलब अगर ये मेल है तो इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत है, मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, और अगर फीमेल भी है तो भी सेम सिचुएशंस है, ठीक है। तो इस पर्सन को अभी बहुत कुछ है जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैच्योरिटी मुझे इनकी तरफ से कम दिख रही है चीज़ों को टैकल करने को लेकर। आप जो है ना, अभी जो भी सेपरेशन में लोग हैं ना, आप अभी अपनी 50% जर्नी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन
40% या मैं कहूँगी 30% जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, और जो कि इनकी तरफ से होना है। मतलब अगर इस प्रोसेस में आप हीलिंग कर रहे हैं ना इस पर्सन की, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को कर ले रहे हैं, कर लेके जा रहे हैं। ये पर्सन अभी हील होना बाकी है इस पर्सन का। तो अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो इनकी हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इनको ज़रूरत है वो कॉन्फिडेंस की, वो हीलिंग की, वो मैच्योरिटी की, जो आप ही इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल इस पर्सन से आप कांटेक्ट भी करेंगे ना, तो भी ये आपको आंसर नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। हो सकता है पहले आपने कोशिश करके देख ली हो, ठीक है, क्योंकि ये जो भी फील कर रहे हैं ना, वो बता नहीं रहे, और जो इनके दिमाग में चल रहा है वो बस चलता ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इन पर फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा, और ये फैमिली के अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय हैंगमैन रिवर्स। तो आप तो बिल्कुल रेडी हैं कि बस इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिले और आप आगे बढ़ जाएं इस पर्सन की तरफ। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी है, या तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, अदरवाइज़ आप मेंटली रेडी हैं कि आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है कमिटमेंट को लेकर। बात तो ये आपसे कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा सोचेंगे। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। तो ये श्योर हो गया है कि ये पर्सन भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी स्पीक हो रही है ना, लग रहा है कि ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनली सोच रहे हैं, झुकाव बढ़ चुका है इनका आपकी तरफ, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी क्रॉस रोड पे है ये पर्सन कि किस तरफ जाए, आपकी तरफ आए या फैमिली को सुने, ठीक है, या जिनके लिए थर्ड पार्टी है उसकी तरफ जाए या फैमिली की तरफ आपकी तरफ आए। आपकी एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ अपने कनेक्शन पे वर्क करते रहिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग कर रहे हैं सेपरेशन में वर्क। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो आना तो ये चाहते हैं, रिकन्सिलेशन ये चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर जनवरी मंथ में भी ये रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इस पर्सन को सही डिसीजन पे आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ ले सकती है ये चीज़ें, फरवरी तक जा सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मेजर डिसीज़न आपके कनेक्शन में होना है। इस पर्सन की तरफ से किसी तरह का प्रपोज़ल आना है, और जब भी ये प्रपोज़ल आएगा ना आपके पास, फिर ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके साथ सब कुछ ठीक करेंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, उसके बाद सब कुछ बेटर होने वाला है। देख रहे हैं एनर्जीज़, देखिए आप। लेकिन अभी मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है इस पर्सन के एक परमानेंट डिसीज़न पे आने के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आप हीलिंग किस तरह से कर रहे हैं। खुद को भी हील करिए, साथ में इस पर्सन की हीलिंग पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए, अगर नहीं डालना चाहते हैं, मूव ऑन करना है, तो फिर आपका डिसीज़न है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को चेंज तो हो जाएगी, बट 1 से 2 महीने लग सकते हैं चेंज होने में, क्योंकि इनको फ़िलहाल डिसाइड करना है कि इन्हें फैमिली को समझाना है या फैमिली की सुन के समझ जाना है। चलिए एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि वालों आपकी तरफ से फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, देखिए यहाँ कार्ड है पाइसेस जस्टिस का, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है। आप तो जस्टिस चाहते हैं, मैंने बोला ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि या तो कनेक्शन चले या हम मूव ऑन करें। तो आप जस्टिस चाहते हैं सिचुएशन में। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि डिवोर्स की सिचुएशन शायद आपके कनेक्शन में बन चुकी है, और ऐसा सीन कुछ चल रहा है यहाँ पे। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो यहाँ टोटली ब्लॉक हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। मैरिज की सिचुएशन है तो फॉर श्योर यहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और डिवोर्स के सीन भी बन रहे हैं मैरिज के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि जो लोग भी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो उन्हें इस सिचुएशन में जस्टिस मिले या वो इस सिचुएशन से आगे बढ़े। देख लेते हैं आपको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार देख लेते हैं हम। वाओ,
वेरी पॉजिटिव कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो जो भी थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज़ हैं वो हील्ड हो जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला आपको टाइम लग सकता है, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और हायरोफेंट का, ठीक है, जो मुझे कमिटमेंट शो करता है, मैरिज प्रपोजल शो करता है और साथ में इमोशनल बैलेंस भी शो कर रहे हैं ये दोनों कार्ड्स मुझे। साथ ही साथ ऐसा कोई सुलह वाला सीन भी बन सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और डिवोर्स की सिचुएशन है, ठीक है। तो ये कार्ड्स देख के मुझे समझ में आ रहा है कि पाइसेस आपके जो पार्टनर हैं एट द एंड एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे। ये चीज़ें टाइम भी ले सकती हैं, डिपेंड करेगा हीलिंग का क्या चल रहा है, ठीक है। आप कितने हील्ड हैं, ये पर्सन कितने हील्ड हैं, इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस्ड रखिए खुद को, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और किंग की एनर्जी में आएंगे, स्टेबल एनर्जी में आएंगे, ठीक है। एक कमिटमेंट लेकर आएंगे, सीधे मैरिज प्रपोजल होगा ये, ठीक है। बस इन चीज़ों में टाइम लग सकता है, इनको अपनी फैमिली को मनाने में टाइम लग सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा वेट कर लीजिए और अपनी हीलिंग पर तब तक बहुत ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ पे हीलिंग का जो है ना सीन समझ में आ रहा है, इस चीज़ को प्लीज़ फोकस कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि पाइसेस मीन राशि वालों आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ स्टार रिवर्स्ड कार्ड के लिए। बिल्कुल, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आप श्योर समझ लीजिए कि जो लोग भी इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, आपका कनेक्शन स्टेबल होना ही होना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पे आ रही है आपके पर्सन के गट्स, ठीक है, कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत जो जवाब दे जाती है उनकी फैमिली के सामने या थर्ड पार्टी है तो उसके सामने, और साथ ही आ रही है थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का इशू और आपके पर्सन के इमोशनल इम्बैलेंस का इशू। जैसे मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो जब तक ये ऐसे विक्टिम फेज में रहेंगे इनके लिए सिचुएशंस बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको इसीलिए हीलिंग करनी है इस पर्सन की, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जनवरी 2021 में तो ये पर्सन अभी इम्बैलेंस्ड है, दो तरफ इनके दिमाग चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इनके सामने सिचुएशंस को टैकल कर पाने का, ठीक है। लेकिन क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड आएगा, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कमिटमेंट देखिए ये देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें फियर है, डर है, और इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन बैलेंस्ड होगा भी ना, वो एक सिंपल कम्युनिकेशन से स्टार्ट होके फिर आगे कमिटमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जनवरी मंथ में तो आपको इनकी हीलिंग करने की ज़रूरत है। इनको हील करिए जिससे ये जल्दी से जल्दी अपने डर से बाहर निकलें, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, और देन आपसे आकर कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि चांसेस हैं, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फियर है और टैकल ना कर पाने की सिचुएशंस हैं, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी में फैमिली लग रही है जिसके सामने ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। तो ये एक साइकिल हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी इसी तरीके से होंगी। हीलिंग आपको अपनी भी करनी है, इनकी भी करनी है, और डिवाइन टाइमिंग का वेट भी करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जनवरी मंथ में ये टाइम ले रहे हैं, तो 1 से 2 महीनों में चीज़ें आपके लिए ट्रांसफॉर्म होंगी। वेट करिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। ये आपकी लव रीडिंग थी। अब आपके लिए कलर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं। आज 3 कार्ड्स आए थे तो मैंने 3 लिए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं 10 10 10 3 3। तो ये आपकी जो फेस चल रहा है ना, ये अभी डिवाइनली गाइडेड है, चाहे वो करियर के ऑब्स्टिकल्स हों, चाहे वो आपकी सोल जर्नी के ऑब्स्टिकल्स हों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पाइसेस मीन राशि वालों, आप जो बिज़नेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, ठीक है, पहली बात तो पास्ट के मिस्टेक्स को भूल जाइए बिल्कुल भी कि 2020 में आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ठीक है। क्योंकि आपका ज़्यादातर स्ट्रेस जो है अपने पास्ट ऑब्स्टिकल से डील ना कर पाने की जो चीज़ें रही हैं, या जितना अचीव कर सकते थे उतना नहीं कर पाए, उसके ज़्यादा हर्ट में हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, आगे किस तरह से वर्क करना है, उस पर कम फोकस है आपका। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना अपनी स्किल्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइसेस मीन राशि, ठीक है। चाहे आप जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब में स्टूडेंट, चाहे बिज़नेस में, ठीक है। बिज़नेस के लिए मैं बता दूँ आपको
कि आप किसी नई डील में अगर जाना चाहते हैं ना, किसी भी अगर नई डील में जाना चाहते हैं तो एकदम जिसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से बिल्कुल सोच समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने कुछ भी प्रेजेंट कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये बेस्ट होगा, वो कह रहा है या वो कह रही है तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपनी तरफ से श्योरिटी रख के ही आगे बढ़िएगा किसी न्यू डील में अगर आप जा रहे हैं। साथ ही मैं देख पा रही हूँ बिज़नेस अच्छा रहने वाला है, बस मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम लीजिए। पाइसेस मेंटल प्रेशर बहुत ले रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, सोच आप ज़्यादा रहे, सोच सोच के चीज़ें बढ़ रही हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इवन 2020 में भी आपने काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, बस वो होता है ना कि जितनी एक्सपेक्टेशंस होती है उससे थोड़ा सा हम कम अगर करते हैं तो हम सोचते ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ लोगों की ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है जनवरी में, बिज़नेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में। बाकी मैं बस ये देख रही हूँ कि आप मेंटल प्रेशर मत लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, जो चीज़ें वर्क करने वाली हैं उन पर ध्यान दीजिए, जो हो गया उनको छोड़ दीजिए। अपनी स्किल्स पे काम कीजिएगा और अपनी पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके साथ के जो पार्टनर्स हैं ना, उनके साथ रहकर आप क्या सीख सकते हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। चाहे आप जॉब में हो, बिज़नेस में हो, चाहे स्टूडेंट में हो, ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो लोगों की भी समझिए कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में अच्छा है, तो आप उनसे क्या सीख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे ये बोलूँगी कि कलेक्टिव स्टडी, कलेक्टिव कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, या कलेक्टिव कोई बिज़नेस का प्रोजेक्ट जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, उसमें लोगों की स्किल्स से भी सीखिए। ये टाइम बहुत अच्छा है आपकी लर्निंग के लिए, अपनी स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, बाकी हार्ड वर्कर आप हैं, बस आपको स्मार्ट वर्क पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसका भी स्ट्रेस मत लीजिए, वो भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हेल्थ के कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए पाइसेस। आज 3 कार्ड्स आए थे, मैंने लिए हैं, वैसे 2 आएंगे तो 2 लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितना ज़्यादा 6 6 3 3 10 10। तो फॉर श्योर यहाँ पे आपकी कोई साइकिल चल रही है लाइफ की, जिसमें कुछ चीज़ों को ऐसे ही आपको फेस करना है, लेकिन उस वक्त अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिएगा। बात करूँ हेल्थ की तो देखिए पास्ट इश्यूज़, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के हों, चाहे वो आपके करियर के हों, प्रोफेशन के हों, उनको सोचने से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ये मैं बता दूं आपको जनवरी मंथ में, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई हेल्थ इशू आपका चल रहा है बहुत टाइम से, ठीक है, तो उसमें काफ़ी कुछ रिकवरी होने वाली है जनवरी मंथ में। एंड में आते आते काफ़ी कुछ आप रिकवर कर जाएंगे, काफ़ी अच्छे से रिकवर कर जाएंगे। और एट द एंड जो आपका हेल्थ रहने वाला है जनवरी मंथ में, बैलेंस्ड रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये चीज़ बोलूँगी कि किसी की गाइडेंस अगर आपको मिली है, किसी डॉक्टर ने आपको कुछ गाइड किया है, कुछ प्रिस्क्राइब किया है, या कुछ लोग डाइट को फॉलो कर रहे हैं अगर स्पेसिफिक डाइट को, तो उस स्पेसिफिक डाइट को फॉलो कीजिए, उसमें लापरवाही मत कीजिएगा। ठीक है, जो डॉक्टर ने आपको गाइडेंस दी है ना, जो लोग अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन पे चल रहे हैं, तो आपको उससे टोटली फॉलो करके चलना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपकी हेल्थ की बात करूं, बिल्कुल बैलेंस्ड रहने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इवन जिनके इश्यूज़ चल भी रहे हैं, धीरे धीरे आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बट ये याद रखिएगा कि इफ़र्ट्स आपके हैं। मतलब अगर आपको लाइक मोटापे वगैरह से रिलेटेड या कुछ हेल्थ नॉर्मल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना है, एफर्ट्स करना है, अपना एक रूटीन बनाना है, ये आप पर है। ठीक है, स्ट्रेस आपका बस यहाँ पे मुझे दिख रहा है पर्सनल इश्यूज़ और प्रोफेशनल इश्यूज़ को, पास्ट फेलियर्स को सोचते रहने की वजह से। ठीक है, तो इनसे आपको निकलना है, यही मुझे मेंटल स्ट्रेस का रीज़न दिख रहा है। अदरवाइज़ हेल्थ आपकी परफेक्ट रहने वाली है। ठीक है, ओवरऑल आपकी विक्ट्री रहने वाली है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए मुझे कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे। ठीक है, जो है भी तो आप उसे क्रॉस कर जाएंगे, स्लोली ही सही, लेकिन क्रॉस कर जाएंगे। चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। वर्ड कार्ड आया है यहाँ पे। मैंने आपसे बोला ही था कि कोई साइकिल चल रही है यहाँ पे, जिस साइकिल में इसी तरीके से सिचुएशंस को आपको फेस करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस का कार्ड। तो ये कार्ड भी यहाँ पे एक चीज़ को श्योरिटी में बदल रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी, या सोलमेट कनेक्शन में है आप। ठीक है, तो बैलेंस बहुत ज़्यादा नीडेड है। बैलेंस पे ध्यान दीजिए, एनर्जी बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रास मेडिटेशन कीजिए।
बट खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और कोशिश करिए तो गुस्सा कम करिए अपना, ठीक है। अगर बात करूँ साइकिल्स, ओके, द वर्ड कार्ड, ठीक है, तो ये मुझे शो कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि ये लाइफ का एक पैटर्न चल रहा है जो आपके कार्मिक साइकिल्स के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट जा रहा है। कहते हैं ना कर्मा का रिजल्ट, तो थोड़ी चीज़ें अगर पेनफुल भी है ना, निकल जाएंगे आप, कंप्लीशन आएगा और पॉजिटिव कंप्लीशन आएगा। लेकिन फ़िलहाल आपका काम है अपने आप को बैलेंस करना। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर, प्रोफेशनल इश्यूज़ को लेकर, पर्सनल इश्यूज़ को लेकर ट्रैवलिंग मुझे सीन बनता हुआ दिख रहा है। बाकी मैं बात करूँ तो यूनिवर्स की गाइडेंस में यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपने जो भी कर्मा क्रिएट करे हैं मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, वो आपको रिजल्ट्स देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी कुछ कमियां हैं आप में जिन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे मैं समझ पा रही हूँ, एंगर, गुस्सा, ठीक है, इस पे वर्क कीजिए थोड़ा सा। अगर आपको पाइसेस गुस्सा आता है तो मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस साइकिल में जब तक है ना अपनी कमियों पे काम कर लें, जिससे आप जब निकले तो विक्ट्री आपकी हो। वाओ, देखिए यूनियन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो बस विक्ट्री आपकी होगी। स्टार कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, सारे कार्ड्स बड़े प्यारे हैं। विक्ट्री आपकी होगी, यूनियन आपकी होगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर श्योर हो गया है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं आप, लेकिन अपनी जो भी कमियां हैं ना, चाहे वो आपका डर, एंजाइटी, फियर हो, स्ट्रेस लेना हो, उन पर काम करिए, क्योंकि तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, साइकिल कंप्लीट होगी और आप यूनियन में आएंगे और आप अपनी हेल्थ परफेक्ट पाएंगे, अपना करियर परफेक्ट पाएंगे और अपना पर्सनल लाइफ परफेक्ट पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं। आज बड़े ही 3 कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए पाइसेस। देखिए सफरिंग्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये कार्ड बताता है ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। ये भी हमें एक श्योरिटी दे रहा है कि ये सारा कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो फेस करते जाइए, गिव अप मत कीजिए, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी फॉर श्योर। क्योंकि इसके बाद का कार्ड है सेलिब्रेशन का, ठीक है। तो सेलिब्रेशन होगा, एट द एंड आप खुशियों पा पाएंगे, खुशियाँ हर तरीके से फील कर पाएंगे, क्योंकि साथ में है एबंडेंस का भी कार्ड, ठीक है। तो चीज़ों को अभी समझ लीजिए और बैलेंस कर लीजिए बस खुद को। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या आए हैं आपके लिए। वॉज एंड प्रोमिसेस। फिलहाल जनवरी मंथ के लिए आपके लिए बाबा की गाइडेंस है, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो अभी आपके लिए क्या करना है कि अपने पर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए, अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाइए। ये टाइम आपके लिए ही है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आपको कहीं और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उन पर मत फोकस कीजिए। एंड रिज़ल्ट आप नहीं क्रिएट, आप एंड रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप एंड रिज़ल्ट की टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। धुनी का कार्ड है जो बता रहा है कि बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिसीज़ इन माई धुनी, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था यहाँ पे डेविल का कार्ड था कि आप में जो भी कमियां हैं जिन पर आपको वर्क करना है उन पे वर्क ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि तभी आपकी ये पेनफुल साइकिल्स भी एंड होंगी। और यहाँ पे भी कार्ड आया है कि बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिसीज़ इन माई धुनी। तो जो भी आपकी स्ट्रेस या निगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको ख़त्म कीजिए। वाओ, एक लास्ट कार्ड है ट्रस्ट एंड फेथ का। ये कार्ड मुझे बताता है लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो आप में से कुछ लोग बहुत अपसेट हो रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, फियर में आ रहे हैं कि क्या होगा, कनेक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो बाबा आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए और ये समझिए कि मेरी मुश्किलों से बड़े मेरे खुदा हैं, ठीक है। मेरे ईश्वर अल्लाह मेरे परमात्मा है, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इस एनर्जीज़ के साथ रहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए और अपने आप पर फोकस कीजिए। हीलिंग करिए खुद की भी और अपने पार्टनर की भी, ठीक है। एट द एंड आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी फॉर श्योर, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइसेस मीन राशि आपके लिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, क्लैरिटी मिली हो, आपसे रेजोनेट की हो, ठीक है।
तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।